हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं डेली नीट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर लेकर आता हूं। अगर आप ऐसे ही क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। आपका पहला क्वेश्चन है, डीएनए का रेप्लिकेशन किस अवस्था में होता है। तो दोस्तों, आपने कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन वाले चैप्टर में पढ़ाई होगा कि डीएनए का रेप्लिकेशन किस अवस्था में होता है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ डीएनए का रेप्लिकेशन किस अवस्था में होता है। तो दोस्तों, उसका आंसर है आंसर सी। डीएनए का रेप्लिकेशन जो होता है वो एस अवस्था में होता है। आपका आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो दोस्तों बताइए, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है यकृत। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, यकृत यानी लीवर। करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, डीएनए की द्विहेलिक्स संरचना किसने बताई थी। द्विहेलिक्स का मतलब है डबल हेलिकल संरचना किसने बताई थी। डीएनए की डबल हेलिकल संरचना किसने बताई थी। तो डीएनए की डबल हेलिकल संरचना जो है वो वाटसन और क्रिक ने बताई थी। बताई थी वाटसन और क्रिक ने। का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पादपों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मुख्य किस अंग में होती है। दोस्तों ये बॉटनी का क्वेश्चन आ गया। पादप में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है वो मुख्य रूप से किस अंग में होती है। तो पादप में जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो पत्तियों से होता है। किससे होता है, पत्तियों से होता है। आंसर सी, ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। दोस्तों मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है वो आपको पिछले क्वेश्चन में पता लग चुका होगा। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है यकृत यानी कि लीवर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन, परमाणु संख्या 17 वाले तत्व का नाम क्या है। दोस्तों ये आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया। तो ऐसा कौन सा तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 17 है। तो दोस्तों फ्लोरीन। आपका आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन ऐसा तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 17 है। तो सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पानी का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है। दोस्तों पानी का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है, या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे भी कह सकते हैं कि नॉर्मल सामान्यतः पीएच मान कितना होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 7। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। पानी का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है, या फिर इसे नॉर्मल पीएच मान भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, प्रकाश की गति निर्वात में कितनी होती है। तो प्रकाश की जो गति होती है वो निर्वात में कितनी होती है। तो प्रकाश की गति होती है निर्वात में होती है 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है। तो प्रकाश की गति होती है किस माध्यम में सबसे ज्यादा होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम प्रकाश की जो है प्रकाश माने, कहेंगे प्रकाश की टॉर्च माने, तो जो नीचे लिखे हुए किस माध्यम में सबसे तेज भागेगा प्रकाश। पानी में तेज भागेगा, वायु में तेज भागेगा, या फिर निर्वात का मतलब होता है तो जहाँ ना वायु हो ना ऑक्सीजन हो कुछ भी ना हो वहाँ उसे निर्वात कहते हैं। या फिर कांच में तेज भागेगी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा निर्वात। निर्वात में दोस्तों प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। और आंसर सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है,
पीएच जो 7 है उसका घोल जो है कैसा होगा? 7 पीएच वाले का घोल कैसा होगा? तो दोस्तों पिछले क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन किया था मैंने कि ये पीएच 7 होता है उसको उसके बारे में क्या होता है क्या नहीं होता है। तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। इसका दोस्तों आंसर आप कमेंट कीजिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका एक्सप्लेन कर दूंगा। इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है या फिर खारा है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताइए। ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।